तो एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने लेसन 41 में एंजाइटी पर लक्षणों के आधार पर कुछ होम्योपैथी दवाएं बताईं और उम्मीद करते हैं कि इन दवाओं को आप सटीक लक्षणों के आधार पर चुनकर बहुत आसानी से होम्योपैथी दवाओं को ठीक कर सकते हैं। आज हम एंजाइटी पर लेसन 42 में ये बताएंगे कि कैसे हम एंजाइटी को होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पे अगर हम दवा का चुनाव करके देते हैं तो बहुत आसानी से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। उससे पहले जान लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एक एंजाइटी होती है एंजाइटी ऑफ एंटीसिपेशन। इसमें होता क्या है कि आने वाली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर महिला बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज रही है तो उसको तैयार करने के बाद जैसे ही स्कूल को भेजा तुरंत उसके मन में ये डर, ये भय पैदा होने लगता है कि कहीं बच्चों के साथ मिसहैपनिंग ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, और जिसकी वजह से वो घबराहट, बेचैनी का शिकार रहती है, बेचैन रहती है। उसके मन में यही शंका बनी रहती है, यही डर बना रहता है। इसको एंजाइटी ऑफ एंटीसिपेशन कहा जाता है। घर से पति को तैयार करके भेजा और तैयार करके भेजने के बाद वही डर, वही घबराहट, वही बेचैनी उसके दिमाग में घूमती रहती है। इसको एंजाइटी ऑफ एंटीसिपेशन कहा जाता है। हमेशा आने वाली चीज़ों को लेकर फियर ऑफ मिसहैपनिंग, लगातार कुछ गलत ना हो जाए का डर बना रहता है। ये एंजाइटी ऑफ एंटीसिपेशन कहलाता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको बहुत ही आसानी से लक्षणों के आधार पे हम होम्योपैथी दवाओं से ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी सिस्टम में इसका सटीक इलाज है। ये इलाज बहुत लंबा नहीं चलता है। बीमारी भले ही बहुत लंबी हो, बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाते हैं अगर सही लक्षणों के आधार पे हम दवा का चुनाव कर लेते हैं। तो एक चीज़ हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एंजाइटी के ट्रीटमेंट के दौरान या कोई भी एंजाइटी से पीड़ित है, अफेक्टेड है, तो उसको नियमित रूप से थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए। खान पान को अपने बहुत ही हल्का रखना चाहिए। खाने में फल सब्जियां लेनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा कुछ गलत ले रहे हैं खान पान में तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए और होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एंजाइटी को बहुत आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। कुछ दवाएं होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि कौन से लक्षण हैं और कौन सी होम्योपैथी दवाएं हैं जिनको देकर हम एंजाइटी से पीछा छुड़ा सकते हैं। एक लक्षण होता है, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब जैसे ही ज़रा सा एकदम मोशन करता हूँ या कोई उत्तेजित अवस्था में आता हूँ, मैं कोई उत्तेजना मेरे अंदर आती है तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और घबराहट, बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में कॉकुलस इंडिकस 30 पावर में नियमित रूप से 1 से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि हार्ट के आसपास पेरिकार्डियम रीजन में क्रैम्पिंग लाइक पेन होते हैं जिसकी वजह से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और घबराहट, बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में लैकेसिस 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ये लक्षण हैं और उनका होम्योपैथी इलाज है। एक लक्षण होता है कि दिल की धड़कनें बहुत अधिक होने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और घबराहट, बेचैनी का सामना करना पड़ता है। तो कैलकेरिया फॉस 6X में नियमित रूप से 3 से 4 हफ्ते लेनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है पैंक्रियाज की बीमारी। एक पैंक्रियाज ऑर्गन है हमारे एब्डोमेन के अंदर। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, पैंक्रियाटाइटिस है या क्रॉनिक या एक्यूट कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेके घबराहट, बेचैनी मरीज़ को बहुत ज़्यादा होती है। एट्रोशियस सल्फ मेडिसिन है जो कि 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ते देनी चाहिए। एक लक्षण होता है एक मरीज़ को एक विशेष फीलिंग्स होती हैं, उसको पता ही नहीं होता किस तरह की फीलिंग्स है और उसको लेके घबराहट, बेचैनी होती है। तो एक मेडिसिन आती है स्ट्रामोनियम, धतूरे से दवा तैयार होती है। तो 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है पेट में सूजन। जो पेट में पेरिटोनाइटिस होती है
मतलब पेरिटोनियम कैविटी होती है, वो पेरिटोनियल जो लेयर है उसके अंदर सूजन आ गई, उसी को पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। तो पेरिटोनाइटिस होने पर मतलब पेट में सूजन होने पर घबराहट बेचैनी होती है, तो लाइकोपोडियम 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी दवाओं से बहुत आसानी से हम एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। तो ये एंजाइटी पर उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक जानकारी हम अपने व्यूअर्स को और देना चाहते थे कि पिछले 10 साल से जो हम लासा मार्ट के बेसमेंट में अपना क्लिनिक चला रहे थे, वो क्लिनिक हमारा टैक्सी स्टैंड पर शिफ्ट हो गया है। कोई भी हमारे पेशेंट्स अगर हैं तो वो हमें टैक्सी स्टैंड पर संपर्क करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।